हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ भाई, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, ये पकड़ो जरा। ला। दे, ये। भिड़े भाई आराम से, डिब्बा हिल रहा है। हाँ सॉरी। ये डिब्बा भी ना पोपटलाल की तरह ही है। पोपटलाल कैसे हिलता रहता है, वैसे डिब्बा भी हिल रहा है। ये चंपक चाचा ने उसका करेक्ट नाम रखा है, डिब्बा कहीं का। हो गया। शाबाश, झालं, ये लगा दे। तू बैठ जा, ये मैं दुकान पे छोड़ता हूँ। थैंक यू। वाह। क्या पोपट भाई, मैरिज ब्यूरो में बात पक्की हो गई? अरे पोपट भाई क्या ढूंढ रहे हो? मेरा छाता, वो मैरिज ब्यूरो जाते वक्त मैं छाता यही भूल गया था। मेरा छाता कहाँ गया? अरे तुम्हारा छाता तो क्या भिड़े, मेरा छाता तो क्या भिड़े, मेरा छाता क्या? हाँ बोल भिड़े, तुम मेरे छाते के बारे में कुछ बोल रहे थे। छाता कहाँ है मेरा? पोपटलाल का छाता उससे बहुत प्यारा है। अगर उसे पता चलेगा कि उसका छाता मेरे से खो गया है तो वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा और पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेगा। अरे भाई भिड़े, सोच क्या रहा है? कहाँ है मेरा छाता? देख, अब मुझे तुझ पर शक हो रहा है और कोई चारा नहीं है भिड़े, झूठ बोलना ही पड़ेगा। झूठ बोल दे। मुझ पर क्यों शक हो रहा है? मैंने क्या किया? मुझे क्या मालूम छाता कहाँ है? मैंने नहीं लिया तुम्हारा छाता, और वैसे ही मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। चलो चलो। एक मिनट भिड़े, एक मिनट। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हो ना हो मेरा छाता तेरे पास ही है। पोपटलाल, अरे मैं कैसे समझाऊं भाई, मेरे पास नहीं है तुम्हारा छाता। अच्छा तो खा कसम अपने एक मेवा सेक्रेटरी पद की, अपने सखाराम की, अपने भिड़े ट्यूशन क्लासेस की, कि तूने मेरा छाता नहीं लिया। खा कसम। अरे ऐसे कैसे झूठी कसम खाऊं? नहीं खा सकता भाई। अरे पोपटलाल, इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है भाई? मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया तो नहीं लिया। पोपटलाल, छाता नीचे रखो, वरना तुम्हारे छाते के इतने टुकड़े करूंगा तो कोई भंगरा वाला भी नहीं खरीदेगा। पकड़ा गया भिड़े तू, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे दाढ़ी, कौन सा चोर, कौन सी दाढ़ी? मैं तो दाढ़ी रखता ही नहीं कभी। फिर से फालतू जोक। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है भिड़े कि मेरा छाता तू नहीं लिया है। भाई देखो पोपटलाल, समझने की कोशिश करो भाई, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। अच्छा तो फिर कसम क्यों नहीं खाते? कसम खाओ, खाओ कसम। अरे कैसे कसम खाओ? लेकिन मैं छाता लिया ही नहीं तो मैं कसम क्यों खाऊं? लेकिन तो खाओ ना, कसम नहीं लिया है तो। अरे एक मिनट, भिड़े भाई कसम खा लो ना, पोपट भाई को तसल्ली हो जाएगी। नहीं खा सकता अब्दुल, समझो भाई। देख अब्दुल, देख, इसकी खामोशी चीख चीख के कह रही है कि मेरा छाता इसी के पास है। आंखें मत चुरा, आंखें मत चुरा। बोल बोल, मेरा छाता कहाँ है? बोल मेरा छाता कहाँ है? अरे पोपटलाल, क्यों भाई? तुम्हें कितनी बार बोलूं मैंने छाता नहीं लिया, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो? भिड़े, देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भोले भाले छाते को तुम गायब करो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे हा परत वेडा झालाय का? अरे भाई छोड़ ना भाई, क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो पोपटलाल? अरे देवा, न परत काय झालं? अरे ठीक है, मैं नहीं चिल्लाता हूँ, बस। तेरी बात सही है, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं हंस के प्यार से तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भिड़े मेरे भाई, प्लीज मुझे मेरा छाता दे दे। अगर तू मुझे मेरा छाता दे देगा ना, तो मैं आज के तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तेरी वजह से जो मैं वहां फिसला था, या जो तूने मेरा छाता पटका था, मैं सब भूल जाऊंगा। बस बस दे दे मेरा छाता। पोपटलाल भाई, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मत करो, मत करो। कठीण आहे, यांचे आज ग्रहच बरोबर नाहीयेत। फिर से क्या हो गया? अरे पोपट भाई, भिड़े भाई कह रहे हैं कि उन्होंने छाता नहीं लिया तो नहीं लिया। अब्दुल, तू आज बीच में मत आ।
भिड़े, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। सीधी तरह बता दे मेरा छाता कहाँ है। पोपटला तुम पोपटला तुम 3 क्या 300 तक भी गिनोगे ना तो भी मेरा जवाब यही रहेगा भाई कि मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया है। तो एक मिनट भिड़े भाई, पोपट भाई, अब फिर से क्या हुआ? समझाने से अंजलि भाभी समझाइए प्लीज। पोपट भाई क्या हुआ? अब तो हमारे होने वाले भाभी को मिलने के लिए गए थे ना। दया भाभी इसको समझाइए। रोक किधर? दया भाभी वो सारी बातें बाद में करेंगे। 2.5 किस बात की गिनती कर रहे हैं? चलो देखते हैं। 2.25 काय 2.5 पावणे 3 चाल रहे हैं। अरे इसको समझाओ कोई। पोपट भाऊजी, थोड़ी देर आवरा याला ये। पोपट भाऊजी, काय झालं? हं? काय झालं? हो. काय झालं? अरे भाई बात क्या है पोपटलाल, ये सब क्या हंगामा है? हाँ पोपट भाई बोले थे सही, हो क्या गया है? वो क्या है ना कि पोपट भाई का छाता नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनका छाता भिड़े भाई के पास है। हे भगवान, लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा छाता भिड़े नहीं लिया है। पत्रकार की शातिर आंखों से मुजरिम कभी नहीं बच सकता। आ गया भिड़े, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। बता दे मेरा छाता कहाँ है, वरना आज यहाँ पर तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। बाप रे, अहो लिया है तो दे दीजिए ना छाता। हाँ भिड़े भाई अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। हाँ भिड़े भाई दे दीजिए ना आपके पास क्या अगर छाता हो। लिया है तो दे दो ना भाई। एक मिनट भाई मैंने छाता नहीं लिया है। हाँ पोपट भाई भिड़े भाई कह रहे हैं ना उन्होंने नहीं लिया है। सफेद झूठ। मैं छाता यही भूल कर गया था, पूरी सोसाइटी जानती है। और तूने सबके सामने मुझे धमकी दी थी कि तू मेरे प्यारे मासूम छाते को तोड़ फोड़ कर भंगार में दे देगा। दी थी कि नहीं धमकी? दी थी, बरोबर है। बोली लगी चलता बस। भिड़े भाई आपके पास हो तो अब तो आप दे दीजिए ना प्लीज। भिड़े भाई आप जरा समझाइए ना। अहो आपके पास पोपट भाऊजी का छाता है तो दे दीजिए ना उनको, क्यों उनके पीछे पड़े सुबह से? हाँ भिड़े भाई, अरे बात को समझा करो माधवी, मैंने जब बोला है कि मेरे पास छाता नहीं है तो नहीं है ना। बस बहुत हो चुका, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पोपटलाल भाई किसे फोन कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। नहीं पोपट, पुलिया? मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। पोपट भाऊजी, पोपट भाई देखिए घर की बात घर में रहे तो ही अच्छा है। आप भिड़े भाई से बात करके सुलह कर लीजिए ना। सही बात है भाई। सब तो दड़ाओ तो मुझको असल से जान रहा पोपट भाऊजी, अभी फोन मत लगाइए। पुलिस को कहाँ फोन करे पोपट भाई आप? पोपट भाऊजी इनके पास नहीं है, वो कह रहे हैं प्लीज आ जाइए। बस चलो पोपट भाई मान गए। दया भाभी मैं माना नहीं हूँ, फोन में बैलेंस नहीं है। अब्दुल अपना फोन दे। अब्दुल फोन मत देना। अब्दुल फोन देना। नहीं मत देना। नहीं पोपट भाई मैं आपको फोन नहीं अब्दुल तेरा फोन दे मुझे। फोन नहीं दे सकता। अब्दुल फोन दे। अब्दुल फोन दे। अब्दुल फोन दे, वरना आज के बाद मैं कभी तेरी दुकान पर सोडा नहीं पीऊंगा। चल मैं दो पीऊंगा। वो काय? अब्दुल तुझे तेरे सोने की कसम। ये कैसा धर्म संकट है? भिड़े भाई सॉरी। हाँ बाप रे। सुन रहे हो बादल के गरजने की आवाज? लगता है आज बारिश होगी। हाँ साहब। शिशुपाल, मेरा छाता रिपेयर करके लाए कि नहीं? नहीं सर। क्या? क्योंकि सर इसका स्कूटर खराब है ना। स्कूटर खराब हुआ तो छाती से क्या संबंध उसका? सर ये अपना सारा काम स्कूटर से ही करते हैं ना। ओहो, थोड़ा चल कर भी काम किया करो, इतना आलस अच्छा नहीं है। थोड़ा चलो चलो, बैठे बैठे तुम्हारा पेट आगे आ गया है। स्कूटर से सारा काम। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे ही बोल रहा हूँ। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। ओहो, पत्रकार पोपटलाल, बोलिए बोलिए। आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए। क्यों, अब क्या हुआ? गंभीर मामला है, यहाँ किडनैपिंग हुई है। किडनैपिंग? किडनैपिंग?
इंस्पेक्टर चालू पांडे के इलाके में किडनैपिंग। अलर्ट, पेट अंदर, पेट अंदर। किसकी किडनैपिंग हुई? मेरे फैमिली मेंबर की। कौन है तुम्हारा फैमिली मेंबर? क्या नाम है उसका? छाता। छाता उसका नाम है? अरे छाता छाता, वो बारिश में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला छाता। वो मेरे फैमिली मेंबर जैसा है, उसकी किडनैपिंग हुई है। पोपटलाल, सुबह सुबह तुमने भांग पी रखी है क्या? नहीं, क्यों? क्या पागल हो गए हो? मैं पूरे होशो हवास में हूँ चालू पांडे जी। फिर ये क्या मजाक है? पुलिस क्या तुम्हारा छाता ढूंढने के लिए बैठी है? पुलिस पब्लिक की मदद करने के लिए होती है और मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। पुलिस पब्लिक की मदद के लिए ही होती है, लेकिन तुम गोकुल धाम वाले पब्लिक की मदद करने देते हो? मैं तुम्हारा छाता ढूंढूं या शहर के क्रिमिनल्स को ढूंढूं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक टुच्चे से छाते के लिए तुमने इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन किया? मेरा छाता टुच्चा नहीं है, अनमोल है, और उसे किडनैप करने वाला मेरे सामने खड़ा है। अरे याला सांगा तो मी नव्हेच। देखा, इन्होंने किडनैपर को पकड़ भी लिया है, उसे सुधार भी दिया होगा। ये सिर्फ मुझे जलाने के लिए फोन किया है। उस किडनैपर का नाम क्या है पोपटलाल? गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। पोपट भौजी। पोपटलाल, जहां तक मुझे याद है आत्माराम भिड़े तुम्हारा मित्र है। तुम उससे अपना छाता मांग लो। अरे भाई, वो दे नहीं रहा है, उसने कहीं छुपा दिया है और अब झूठ बोल रहा है कि उसके पास मेरा छाता नहीं है। घेतली का तुम्ही? नहीं ना, आप लाई डिटेक्टर लेकर यहाँ आइए। कशाला पोपट भौजी? कहाँ पहुंच गया लाई डिटेक्टर वगैरह? ली डॉक्टर। नहीं नहीं दया भाभी, लाई डिटेक्टर मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन। ऐसा भी होता है? हाँ। पोपटलाल, तुम पत्रकार हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लाइट डिटेक्टर यूज करने के लिए कोर्ट का निर्देश लगता है? तो आप खुद यहाँ आइए और मेरा छाता ढूंढिए। हाँ, पत्रकार पोपटलाल, मैं अभी आता हूँ। ये नौकरी तो मैंने तुम्हारे छाते को ढूंढने के लिए तो की है। एक काम करो पोपटलाल, सोसाइटी के बाकी मेंबरों से पूछ लो, उनका किसी का पैन का ढक्कन खो गया होगा, किसी की पुरानी कमीज खो गई होगी, किसी के मोबाइल का चार्जर खो गया होगा, किसी के मोबाइल का कवर खो गया होगा। ये सब ना मिला के कंप्लेंट तैयार रखो, मैं अभी आता हूँ और सॉल्व कर दूंगा। पुलिस को थोड़ी ना कोई और काम है क्या? नहीं, पांडे जी, आप मेरी बात तो सुनो। देखो पोपटलाल, हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लो, नहीं तो इंस्पेक्टर चालू पांडे की बनारसी खोपड़ी खसकेगी ना, तो इतने डंडे पड़ेंगे कि अगर तुम्हारा छाता मिल भी जाए तो तुम उस छाते के डंडे को पकड़ने के लायक नहीं रहोगे। रखो फोन। काट दिया। काट ही देंगे ना। कमाल करते हो पोपटलाल, छाता गुम होने की कंप्लेन कौन लिखेगा भाई? काय तो काय पोपट भौजी? हाथी भाई, आप जानते हो ऐसा वैसा छाता नहीं है, मेरी भावनाएं जुड़ी उसके साथ। अरे ठीक है, मेरे परिवार का सदस्य है, मैंने अपने छोटे भाई की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बरोबर आहे। काय बरोबर है? ये क्या एवढी छत्री होती क्या? पाल पोस के बड़ा क्या बोल रहा है? और मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे छाते को पोपटलाल। कुछ नहीं किया तो मेरा छाता दे क्यों नहीं देते? दो मेरा छाता। अरे कितनी बार समझाऊं मैं इसे कि मैंने छाता नहीं लिया है भाई। हंस, तुम जरा भिड़े भाई को समझाओ ना प्लीज। हाँ हाँ, भिड़े मास्टर, जरा तुम इधर आना। हाँ, तू पण चल, ये। पोपट भाई, सोनिया, पोपट भाई देखिए। भिड़े मास्टर, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे झगड़ा करना अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है हाथी भाई? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, वही झगड़ा कर रहा है। मैंने उसको बोला मैंने छाता नहीं लिया तो समझ नहीं रहा है वो। पोपट भाई, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। हाँ पोपट भाई प्लीज। नहीं, मैं अपना छाता लेकर ही रहूंगा। भाई साहब, ऑटो के पैसे। अरे भाई, यहाँ मेरा छाता गुम गया, तुझे भाड़े की पड़ी है। अरे साहब, छाता तो 150-200 का आता है, मेरा ऑटो का भाड़ा 250 रुपया हुआ है। खबरदार मेरे छाते की कीमत लगाई तो। मेरे लिए मेरा छाता बहुत अनमोल है। साहब, मेरे लिए मेरा भाड़ा अनमोल है। एक मिनट। हाँ भाई, हाँ, देते हैं, हाँ। शांति, पोपट भाई। ले लो। हाथी भाई, बेटे ने कुछ बताया? हाँ हाँ, बताया ना। क्या क्या बताया? यही कि उसने छाता नहीं लिया है। देखो पोपट भाई नहीं लिया, उन्होंने खामखा गुस्सा कर रहे हैं। मुझे इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है।
इसकी जल्द से जल्द शादी करवाओ ताकि ये झगड़ा ना करे किसी के साथ। मेरी शादी की बात बीच में मत ला, पहले मेरा छाता दे। अरे कितनी बड़ा सांगू, मेरे छाता नहीं लिया, इसके साथ बात ही नहीं करनी मुझे। अरे हला क्या अर्थ है, मैं कितनी बार बताऊं? अरे काय म्हणलं, मैंने उसको समझाया था कि मुझे छाता नहीं लिया। मैं बचपन में बात कर रहा हूं आदि भाई, मुझको समझाना चाहिए ना। क्या करूं? भिड़े, जब तक तू मेरा छाता नहीं देता तब तक मैं तेरा स्कूटर नहीं दूंगा। रुक जाओ पोपटलाल, रुक जाओ, तुम स्कूटर लेके भाग नहीं सकते। रुक जाओ पोपटलाल, रुक जाओ, मैंने तुम्हारा छाता नहीं लिया। पोपटलाल गेला गेला गेला। मेरा मोबाइल भी लेके गए। अरे भिड़े भाई, एक काम करते हैं, टप्पू के पापा, मेहता साहब, अय्यर भाई, सोडी भाई सबको फोन करके बुलाते हैं। वो सब मिलके पोपट भाई को मनाएंगे ना, तो लगता है पोपट भाई जरूर मान जाएंगे। सही बात है, बराबर। सही बात। हाँ भाभी ठीक कह रही है। हाँ लावा, फोन लावा। हेलो तारक, तारक जल्दी घर आ जाइए। तो ऐसा क्या हो गया? तारक, बताने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप जल्दी घर आ जाइए। सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। हाँ बबीता बोल। अय्यर, पोपट भाई और भिड़े भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। क्या पोपो और पेड़ू का फिर से झगड़ा हो गया? और चिंता मत करो, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे पोपट भाई का छाता खो गया है। हाँ। तो मैं वहाँ आके क्या करूँ? उसने अपने छाते की शौक सभा रखी है। अरे शौक सभा तो अभी भिड़े भाई को रखनी पड़ेगी, उनके स्कूटर के लिए। ये क्या बोल रही? एक मिनट, तू कुछ समझ में ऐसा बोल। अभी इसमें बीच में भिड़े कहाँ से आया? टप्पू के पापा, पोपट भाई को ऐसा लगता है कि भिड़े भाई ने उनका छाता छुपा दिया है, इसलिए पोपट भाई भिड़े भाई का स्कूटर लेकर कहीं चले गए हैं। ये क्या बचपना करता रहता है पोपटलाल? ऐसा करता रहेगा तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। अभी पोपट भाई के शादी की चिंता छोड़िए पंडित जी, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। अरे दया, यहाँ अभी नया स्टॉक करने वाला है, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ, पर हम सब यहाँ बहुत टेंशन में हैं, आप जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है, काम खत्म होते ही आता हूँ। हाँ? पोपटलाल के जीव को भी शांति नहीं है, कुछ ना कुछ हंगामा करता ही रहता है सोसाइटी में। भिड़े का स्कूटर लेके भाग गया। स्कूटर चलाना आता है? सॉरी सर। जब तक मेरा छाता नहीं मिलता, ये स्कूटर यहीं रहेगा। देखता हूँ अब भिड़े कैसे नहीं लौटाता मेरा छाता। पता नहीं कहाँ लेके गया मेरे सखाराम को। अरे छाते के बदले कोई स्कूटर लेके जाता है क्या? अहो, आप शांत हो जाइए, खामखा आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे बढ़ गया है मेरा बीपी। भिड़े मास्टर, चिंता मत करो। आ गए। हला हला। ओ संभला। सोडी भाई आए। ओ पिड़ू, वो क्या हो गया भाई? वो पोपू के साथ मेरा झगड़ा क्या हो गया? वो मेरा स्कूटर लेके चला गया। स्कूटर लेके चला गया? क्यों? क्योंकि वो पागल हो गया, सोडी, वो पागल हो गया है। अपने 200 रुपए के छाते के लिए मेरे लाख रुपए का स्कूटर लेके चला गया। ओ पिड़ू, तू भी कमाल करता है। तू उसका छाता वापस कर दे, वो तेरा स्कूटर वापस कर देगा। सोडी भाई, इन्होंने छाता नहीं लिया है और ये कह रहे हैं ना कि नहीं लिया है, मतलब नहीं लिया है। हाँ बराबर है, भिड़े भाई बेचारे झूठ क्यों बोलेंगे? सही बात है भाई, क्यों झूठ बोलेगा भिड़े भाई? पिड़ो, सॉरी दैव, अभी मैंने झूठ बोला। वो छाता मैंने ही लिया है। क्या? भिड़े भाई, क्या? भिड़े भाई, आपने झूठ बोला? हाँ? कहा केलं तुम्ही असं? पोपट भाऊजी को बता देना चाहिए था ना। आप क्यों छुपा रहे थे अब तक उनसे? आपने झूठ बोला? ये क्या, राई के बदले में पहाड़?
दिया सलाई के बदले में रॉकेट लॉन्चर, एक चिमटी के बदले में चाटा और 200 रुपए के छाते की जगह लाख का स्कूटर। लेकिन ये गोकुलधाम है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ चीजों से ज्यादा कीमत भावनाओं की है, और होनी भी चाहिए। भाई पोपटलाल के लिए अपना छाता उतना ही मूल्यवान है जितना कि भिड़े के लिए उनका स्कूटर। लेकिन अब गुत्थी पूरी तरह से उलझ चुकी है। भिड़े अपने स्कूटर की वजह से चिंता में है, पोपटलाल अपने छाते की वजह से चिंता में है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि भिड़े वो छाता ऑटो रिक्शा में भूल चुके हैं। अब छाता मिले तो स्कूटर मिले, अब क्या होगा? होगा यहाँ घमासान। भाई भिड़े और पोपटलाल के बीच में जंगी मुकाबला होने वाला है, हास्य से भरपूर। यहाँ मुकाबला तो होगा, लेकिन ठहाके भी होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.